हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ 3 पॉपुलर डिफेंस पीएसयूज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इन स्टॉक्स के अंदर एक बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए गए हैं जिनको डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ रेटिंग्स एंड टारगेट्स के पीछे रीजंस क्या हैं जिसके वजह से ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पर ऐसे रेटिंग्स एंड टारगेट्स दिए हैं, इन चीज़ों को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। 10,000 सब्सक्राइबर्स के नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को अचीव करवा दो भाई लोग। चलो यहाँ पर हम अब डिस्कशन करते हैं शुरू। तो देखो यहाँ पर हेडलाइन में कह जा रही है डिफेंस स्टॉक्स टू बाई फॉर लॉन्ग टर्म, एलारा कैपिटल सीज 44 to 57% अपसाइड इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म का नाम पहले जान लो, एलारा कैपिटल। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए गए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्होंने इन स्टॉक्स को चूज किया है। जहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो 44 to 57% बताई जा रही है। और कौन कौन से स्टॉक्स को इन्होंने चूज किया है, एचएल, बेल और साथ में बीडीएल भी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक डिस्क्लेमर होगी कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। जो भी न्यूज है इन स्टॉक से रिलेटेड वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये रेटिंग्स एंड टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इन स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस भी करनी जरूरी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ब्रोकरेज फर्म ने कह दिया कि यहाँ पर 40% 50% की तेजी आ सकती है तो आप बिना कुछ सोचे समझे जाकर इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी गलती करने से बचना है। अपनी एनालिसिस जरूर से होनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है। चलो डिटेल में समझते हैं। यहां पर देखो कही जा रही है ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल इज पॉजिटिव ऑन इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री इन द लॉन्ग टर्म ड्यू टू हायर बजटरी एलोकेशन एंड फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो एलारा कैपिटल जो है ये इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। क्यों? हायर बजटरी एलोकेशन की वजह से एंड इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है यानी कि आत्मनिर्भरता है डिफेंस सेक्टर के अंदर, उस चीज को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्रोकरेज फर्म अंडरस्कोर्ड that Defense Minister Rajnath Singh has expressed confidence in achieving the domestic defense production target of 1.6 lakh crore and exports at 30,000 crore by FY26। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म ने इस चीज़ को भी इंक्लूड किया है कि डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए थे कि FY26 तक जो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन है इसका टारगेट रहेगा 1.6 लाख करोड़ का। साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स का टारगेट यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट का जो टारगेट है ये FY26 के लिए 30,000 करोड़ का है। तो इन चीज़ों की वजह से भी एलारा कैपिटल जो है ये पॉजिटिव है इंडिया की डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं जिनको इस ब्रोकरेज फर्म ने पिक किया है। फर्स्ट स्टॉक है एचएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पर बाई की रेटिंग इन्होंने दिए हैं एंड टारगेट प्राइस की बात करें तो 5160 की है। अगर हम करेंट प्राइस से बात करें तो आज की क्लोजिंग प्राइस से तकरीबन यहाँ पर 58% की गेन की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर टारगेट दी जा रही है एचएल के अंदर। ठीक है, तो देख सकते हो 5160 की टारगेट दी जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को सुने और डायरेक्ट जाकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी एनालिसिस करनी जरूरी है। ऐसे ही किसी के कहे में आकर आपको कोई भी डिसीजंस नहीं ले लेना चाहिए। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने चाहिए। बाकी अगर हम एचएल स्टॉक में करेक्शन की बात करें तो अपने 52 वीक हाई के लेवल से ये जो स्टॉक है ये 40% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लार्ज कैप का स्टॉक है,
डिफेंस सेक्टर में जो एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। अगर आपको इस सेक्टर में इंटरेस्ट है, डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर आप एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह के सेगमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप इस स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप डिफेंस सेक्टर में लार्ज कैप्स के साथ चलना चाहते हो तो आप इस स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। ये भी एक लार्ज कैप की ही कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर भी बाई की रेटिंग्स इन्होंने दिए हैं। टारगेट प्राइस की बात करें तो 370 की टारगेट यहाँ पर दी गई है। अगर यहाँ पे हम करेंट प्राइस से गेन की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 47% की गेन की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी टारगेट दी गई है, ठीक है, काफ़ी बड़ी टारगेट यहाँ पर भी दी गई है। अब देखो आगे आपको क्या करना है, ये अभी हमने डिस्कस भी किया कि अपनी भी स्टडी होनी जरूरी है। नेक्स्ट स्टॉक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल। इसके अंदर एक्यूमुलेट की रेटिंग इन्होंने दिए हैं एंड टारगेट प्राइस की बात करें तो 1360 रुपए की टारगेट यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। यानी कि करंट प्राइस से बात करें तो तकरीबन 34% की गेन की यहाँ पर टारगेट दी जा रही है। बाकी यहाँ पर बीडीएल के शेयर में करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से ये जो स्टॉक है ये 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो गई थी एक समय में, लेकिन अभी तकरीबन 52 वीक हाई के लेवल से 43-44% की करेक्शन पर अवेलेबल है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर के अंदर जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ 3 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं जिनके अंदर एलारा कैपिटल ने अपने रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए हैं और क्यों ये पॉजिटिव हैं इंडिया की डिफेंस स्टॉक्स को लेकर वो भी हमने अभी समझा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।